वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम इंस्टॉल करते हैं WC। और WC को इंस्टॉल किस तरह से किया जाता है, मुख्तलिफ तरीके आपको देखने को मिलेंगे। और जो हम तरीके से इंस्टॉल कर रहे हैं, जिस तरीके से वो एक मुफीद और जिससे आपकी जो WC है वो महफूज हो जाएगी, डैमेज होने के चांसेस वो ख़त्म हो जाएंगे। और स्टेप बाय स्टेप आपको सारी कंप्लीट डिटेल के साथ शेयर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। और ले जी, हमने जो WC ली थी वो पोटा की थी, पोटा ब्रांड की। तो आपको मुख्तलिफ ब्रांड सादे भी मिल जाएंगे, यानी कि लो के अंदर आपकी जितनी कीमत आप पे करेंगे उस हिसाब से आपको आपकी WC मिल जाएगी। इसकी तकरीबन मार्केट के अंदर जब हमने परचेज की थी, अब तो पता नहीं पाकिस्तान के अंदर क्या हो गया, बढ़ गई है क्योंकि रेट जो है वो ऊपर चले गए। ये तकरीबन 8500 के राउंड के अंदर परचेज़ की थी एक सीट। ये तकरीबन हमने 15 से 16 सीटें लगानी थी 4 घरों के अंदर। तो इनको एक दिन पहले हमने इनके जो किनारे हैं यानी कि साइडों के एजेस हैं उनके अंदर सीमेंट वगैरह डालकर अच्छी तरह से फिल करके रख दिया था, ताकि एक दिन पहले ये खुश्क हो जाएं, सेट हो जाएं, अगले दिन हम उठाएं और इस्तेमाल करते जाएं। लें जी, जो ज़रूरी सामान है एक WC को इंस्टॉल करने के लिए जो हमारे पास पड़ी है, एक हमें सिलेंडर चाहिए था, आगे लगा वो बर्नर, क्योंकि पहले अमूमन होता था अखबार लेकर या कोई भी प्लास्टिक की चीज़ लेकर वो पाइप को गर्म करते हैं, जिस वजह से गर्म करने से जो उसका मुंह होता है वो थोड़ा सा खुल जाता है और हमारी जो WC है वो इसके अंदर चले जाते हैं, उसका मुंह जो होता है वो इसके अंदर चला जाता है। यानी कि ये वाला जो कॉलर है इसको अंदर होना चाहिए जितना मैक्सिमम हो सके। तो बर्नर आ चुका है, इसको गर्म करेंगे, पाइप इसके ज़रिए से पाइप को गर्म करेंगे। और बाकी ग्राइंडर चाहिए पाइप को कटिंग करने के लिए, और बाकी जो छानी थोड़ा कांटे वगैरह लेवल वो सारा कलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम अपनी WC को इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, एक बात जो और आपके साथ शेयर करनी थी, ये कल हमने मसाला वगैरह डाला है, तो ये डालने का मकसद ये होता है कि जब WC के ऊपर कोई चीज़ गिरे तो WC का जो ऊपर वाला कॉलर होता है जिसके ऊपर पाँव वगैरह आते हैं वो डैमेज ना हो। इस वजह से इसके ऊपर क्रश के ब्रिक जो क्रश होती है वो लेकर इसके ऊपर डाल दी गई है, ताकि जो खाली होते हैं गैप होता है वो ना रहे। अब आसानी हम इसको नीचे से फिल कर देंगे, ये अच्छी तरह से फिल करनी है चारों तरफ से। ये हमारे पास पड़े हुए हैं कनेक्शन पाइप, हमारा सारा सामान सेंटी वगैरह का जो फिनिशिंग के लिए आते हैं उन्हें। तो ये है जी सीड का वाटर टैंक का कनेक्शन पॉइंट, यानी कि फ्लश टैंक का पाइप है जो लिंक होना है। तो ये प्लास्टिक के अंदर है, मुख्तलिफ तरह के आपको मिल जाएंगे, स्टील के और मुख्तलिफ ब्रांड के। जो सबसे ज़रूरी टूल है एक WC को इंस्टॉल करने के लिए वो लेवल और एंची टेप और बाकी हमारे छेनी तोड़े, क्योंकि इसी वजह से हमने नीचे से इसकी बेस को रफ़ करना है और इसको तैयार करना है, ताकि अगर खुदाई करनी पड़े तो वो इसको छेनी थोड़े के साथ तोड़ लें और बाद में पाइप वगैरह को कट लगा कर तैयार कर लें। तो जब आपने WC इंस्टॉल करनी है उससे पहले आपने ये डिसाइड कर लेना है कि आपको सीट का मार्जिन कितना चाहिए। आप फिनिश फ्लोर से यानी कि अपने बाथरूम लेवल से उसको कितना ऊंचा चाहते हैं, 2 इंच 30 इंच बनाना चाहते हैं, 3 इंच चाहते हैं, उस हिसाब से आप फिर मार्जिन निकाल कर उसको कट वगैरह करें। तो जो हमें जो रिक्वायर्ड दी गई थी यानी कि बताया गया था, डिमांड की गई थी, वो ये कि हमें जी फिनिश फ्लोर से 3 इंच ऊपर हमारी जो आएगी WC वो आ जानी चाहिए, उससे ऊपर ना जाए और ना इससे नीचे जाए, यानी कि 2 से 3 इंच के नीचे। तो फिर उसी हिसाब से हमने अपना मार्जिन वगैरह निकाल कर कट लगाने के बाद हमने जी इसको गर्म किया था। गर्म करने के बाद पहले आपने जब गर्म कर लेना तो उसको अच्छी तरह से चेक कर लेना है, रफली एक WC को रख कर, ताकि किसी वजह से बाद में आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। और आपने फर्दर अपनी जो पैमाइश है थड़ी की वो चेक कर लेनी, यानी कि आपने फिनिश फ्लोर से उसको कितना ऊंचा लगाना है। सारा कुछ करने के बाद फाइनली हमने नीचे क्रश डालना शुरू कर दी। क्रश डालने से पहले आपने अगर खुश्क इस तरह से जगह हो तो आपने पानी लाजमी लगा लेना है अपने एरिए के ऊपर, ताकि जो ग्रिप है वो अच्छी तरह से बन जाए और आपका जो फ्लश के अंदर यानी कि जो कंक्रीट की लेयर है वो यकजान हो जाए। इसके बाद जब आपने लगा लेना है यानी कि क्रश नीचे फेंक लेनी है, तो आपने रफली लेवल चेक करना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, और अच्छी तरह से आपने यानी कि चेक करना है। लेवल चेक करने के बाद आपने अपने जो पैमाइशें लेफ़्ट राइट किनारों से यानी कि सीट की
आपने चेक कर लेना है कि दीवार से बराबर है, इक्वल है कि आगे पीछे है। अगर आगे पीछे हो तो आपने दोनों साइडों से पैमाइशें उसकी बराबर कर लेनी है। इससे ये होगा जो आपकी दीवार आ रही है उस हिसाब से आपकी जो सीट है वो एडजस्ट हो जाएगी। तो फिर आपने हिलाकर अपनी अच्छी तरह से सीट को उखाड़ लेना है, ताकि उखाड़ने से ये आपको पता चल जाएगा कि जी आपकी सीट के नीचे कितना गैप है। अगर गैप होगा तो आपने दोबारा कंक्रीट डाल के उसको फिक्स कर लेना है। लेकिन जी हमारे पास यहाँ पर जो मार्जिन आया था वो 3.5 इंच था, तकरीबन 3.5 इंच से मार्जिन कम ही था। बेस तैयार होनी थी और ऊपर टाइल का मार्जिन आना था, तो तकरीबन हमारे पास जो फिनिश थड़ी थी वो तकरीबन 3 इंच रह जानी है। तो उस हिसाब से फिर हमने अपनी सीट को एडजस्ट किया और सीट को एडजस्ट करने के बाद आप उसको अच्छी तरह से साइडों से फिक्स कर दिए। अब यहाँ पर आ जाता है जी मार्जिन हमारे पास। सीट की साइडों से आपने थड़ी कितनी बनानी है वो एक अलग इशू है। सबसे पहले आपका जो काम होगा, आपने सीट को अच्छी तरह से इंस्टॉल करना है, उसको फिक्स कर देना है ताकि बाद में वो हिल ना जाए या आगे पीछे ना हो जाए, अपने लेवल से हट ना जाए। जब भी आपने सीट लगानी है दो लेवल आपने कोशिश करना थोड़ा सा आगे से उसको उठा के रखना है ताकि स्लोप बनी रहे। ये ना हो कि आप बिल्कुल एक्चुअल लेवल में लगाएं तो वो हो सकता है बाद सीटों के अंदर कोई इशू होता है कि उसके जो अंदर से फिनिश होती है वो थोड़ी अच्छी नहीं होती। सीट को इंस्टॉल करने के बाद आखिरी मरहला आता है जी उसका जो टैंकी की तरफ फ्लश टैंक की तरफ से पॉइंट आना होता है, यानी कि टैंक का वाटर टैंक का उसको इंस्टॉल करना। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ मिल जाते हैं, कोई स्टील का इस्तेमाल कर लेता है, कुछ प्लास्टिक का कर लेते हैं। तो ये हमारे पास था जी प्लास्टिक का। तो इसको जब आप सीट लगा रहे हो तभी आपने इंस्टॉल करना है और अपनी दीवार से हमने जो मार्जिन लगाया था अपने हमारे पास जो वाटर टैंक पड़े थे वो तकरीबन 2 इंच दीवार से आगे उसका जो वाटर फ्लो का था, यानी कि डिस्चार्ज पॉइंट था वाटर का, उस हिसाब से हमने मार्जिन लगाकर उसको उस पॉइंट को कट कर लिया। और कट करने के बाद आगे उसकी जो थिम्बल वगैरह लगी थी, यानी कि रबड़ क्या उसके जैन वगैरह लगा था, वो उतार के उसके आगे लगा लिया था। और इसको भी जब आप लगा रहे हो तो आपने कोशिश करनी है कि ये भी लेवल में लगे, ये ना हो कि ये थोड़ा सा झुका हुआ लगे और बाद में आपको मुश्किल या किसी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़े। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपने फिक्स कर लेना और ऊपर से अच्छी तरह से लेवल चेक कर लेना और कंक्रीट कर देनी है ताकि ये किसी जगह से हिले ना और आपकी सीट जो है वो रेडी हो जाए। ये लास्ट के अंदर हमने फाइनल इसका लिया था लेवल और आपके साथ शेयर कर रहे हैं, यानी कि आपने चौड़ाई के रुख और लंबाई के रुख लेवल लेना है और लंबाई के रुख आपने लेवल थोड़ा सा आगे की तरफ से ऊंचा रखना है ताकि आपकी स्लोप वेस्ट पॉइंट की तरफ बनी रहे और चौड़ाई के रुख आपने इक्वल लेवल रखना है। हमने भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ एक WC को इंस्टॉल किया हुआ है, तो ये जो है ये बेस्ट तरीके हैं। इससे आगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है, आपको जो रिक्वायर्ड हो फिर आप खुद ही करवा लें। ये लें जी फाइनल के अंदर हमारी जो WC है वो इंस्टॉल हो चुकी है। आपने साथ ही इसको क्लीन आउट कर देना है कपड़े के साथ, क्योंकि बाद का होता है कोई सीमेंट या कंक्रीट इसके अंदर गिर जाती है, जो खुश्क होने पर वो जम जाती है और फिर आपको स्क्रैपर के ज़रिए से उसको साफ़ करना पड़ता है। तो उन खराशों से बचने के लिए आपने साथ ही इसको कपड़े के साथ से साफ़ कर देना है। तो ये तो थी आज की हमारी वीडियो। तो आप अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।